जो सबकी जिम्मेदारियां उठाता है, एक समय आता है कि उसकी ही कदर नहीं होती। जैसे कि एक रफ कॉपी जो सारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन सबसे पहले कचरे में वही जाता है। पिता बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो हमको वो सिखाते हैं जो दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा पाता। कहते हैं ना कागज़ ना कलम ना किताब से सीखा है, ज़िंदगी जीने का हुनर मैंने अपने पिता से सीखा है। कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देखते ही चिंता करने लगते हैं। एक स्टोरी है जिससे बहुत ही सीख मिलती है कि हमारा बिहेवियर अच्छा क्यों होना ज़रूरी है। एक लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ काटने जंगल जाता था। जंगल में उसकी दोस्ती एक शेर से हो गई। उसका बिहेवियर अच्छा था, उस वजह से। अब शेर से दोस्ती हुई है तो शेर तो जंगल का राजा होता है, तो इसलिए बाकी जानवर भी उसका हेल्प करते थे लकड़ियाँ काटने में। दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो गई तो उसने सोचा कि दोस्त को दावत पे बुलाया जाए। उसने अपने वाइफ को बोला कि कुछ अच्छा सा बना लो, मुझे अपने दोस्त को खाने पर बुलाना है। उसने बहुत कुछ अच्छा प्रिपेयर किया और जब वह शेर वहाँ आया तब उसकी वाइफ ने उसको देखकर बोला, ये जंगली जानवर तुम्हारा दोस्त है। ये छुपकर शेर ने सुन लिया। अब जैसे ही उसने यह सुना वह वहाँ से चुपके से चला गया। लकड़हारे ने शेर को जाते देख लिया था और वह समझ गया था कि शेर ने सब कुछ सुन लिया। वो बहुत शर्मिंदा था और जंगल गया। वह शेर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शेर ने बोला कि तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना, उसे मेरे पीठ पर मार। लकड़हारा नहीं मारना चाहता था, लेकिन शेर ने बोला कि अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर उसने उसे मारा और वह शेर वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद जब शेर फिर उस लकड़हारे से मिला तो बोला कि देख तेरे कुल्हाड़ी का जख्म है या चला गया। तब लकड़हारे ने उसके पीठ पर देखा तो उसे जख्म दिखाई नहीं दिया। शेर ने कहा, देख तेरा कुल्हाड़ी से दिया हुआ जख्म तो भर गया, लेकिन जो जख्म तेरी बीवी ने अपने शब्दों से दिया था वो जख्म आज भी मेरे दिल पर लगा हुआ है, वो आज तक नहीं भरा। इसलिए आप अपने वर्ड्स और अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें। महादेव कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितने ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज़्यादा ठगे जाओगे, उतने ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दो और जिनकी नीयत खराब हो उनका साथ छोड़ दो। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम देर से ही जीना शुरू करते हैं। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाना कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वो एक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेंगे। महादेव कहते हैं, हमसफ़र ऐसा होना चाहिए जो गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। कितने अजीब है ना लोग, बातों को पकड़ के इंसान को छोड़ देते हैं। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक तुम्हें ना कोई इज्जत देगा ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिन्हें पता होता है कि अकेलापन क्या होता है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल
रखने का कोशिश करते हैं। मेरी गलती में छुपा है मेरा इंसान होना, वो जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो होती ही है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी उससे भूल होती ही है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी खास नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। भीड़ से लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिश्ते इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। याद रखिए, यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल यह भी ज़रूरत तय करती है। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता है जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। कितना अजीब है ना भरोसा, किसी इंसान की सच्चाई को देखकर शुरू होता है, फिर उसी इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि कोई भी यहाँ जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रो कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे कभी मनाना नहीं। ओम से आस्था, ओम से ही विश्वास, ओम से ही शांति, ओम से ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। इसलिए बोलो ओम नमः शिवाय। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में तो खो जाना महादेव की मस्ती में। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। महादेव कहते हैं आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा बुरा होता है किसी का अच्छा होना। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों में आग लगाते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।